If all the digits in the number are arranged in descending order, okay, within the number from left to right, then within the following will be the lowest number after rearrangement. ठीक है, तो करना क्या है, डिसेंडिंग में करना है, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ये सेम रहेगा आपका। उसके बाद ये हो जाएगा 744, ये हो जाएगा 961। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 9 से। तो बेसिकली all the digits in the number are arranged in descending order with the number from left to right, then which the following will be the lowest number for arrangement. तो C कैसे हो जाएगा? C आपका लोएस्ट नंबर कैसे होगा? वो तो 961 हो जाएगा ना। 479, हाँ, वो आपका 974 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 953 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, हाँ, असेंडिंग बनेगा ना, डिसेंडिंग में करना है, तो वो 655 ही रहेगा यहाँ पे आपका। समझ आया? क्लियर है? अमन, आयुष, भास्कर, पूजा, ऋतिक, सो के उठ गए, भी नींद की अवस्था में आप लोग? ठीक, 9 से देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ओके मास्टर, लेते हैं बाकी लोगों का आंसर आने देते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर? तो यहाँ पर सेकंड लोएस्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 359। थर्ड डिजिट उसमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 को आप यहाँ पर लिख लो। एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, यहाँ पर फर्स्ट हाईएस्ट आपका कौन सा है? फर्स्ट हाईएस्ट आपका 655 है, राइट। उसके बाद आपका सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 479, तो फर्स्ट डिजिट में 9 होगा। ठीक, क्लियर है बाकी लोगों को? निशा, पूजा, ऋतिक, पूजा आपको क्लियर है? ठीक है,
if 2 is subtracted from each number then how many numbers does form are odd? तो आपको बेसिकली एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चारू क्या करेगा? कुछ नहीं कह रहा। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप किसी भी नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो इवन था तो इवन रहेगा, अगर वो ऑड है तो ऑड रहेगा। तो आपको वहां पर 2 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्टली आपको ऑड दिखाई दे रहा है आप डायरेक्टली उनको ऐड करके आंसर लिख सकते हो। ये कोई अगर आप यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 477 हो जाएगा, तब भी ऑड है, पहले भी ऑड था। इससे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 357, ये पहले भी ऑड था, अभी भी ऑड है। इससे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 167, अभी भी ऑड है, पहले भी ऑड था। 447 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 445, पहले भी ऑड था, अभी भी ऑड है। 650 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी भी ऑड है, पहले भी ऑड था। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ सब लोगों को ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो एक बार। आप लोग कैसे करोगे इसे उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको देखो। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर वर्ड बहुत बड़ा आता है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप लोग, क्योंकि ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं जब खुद पेपर देता हूँ तो प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको मैं लास्ट में ही जाके अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इनको अगर आप जल्दबाजी में करते हो इन क्वेश्चनों को तो पता ही गलत हो जाते हैं, इनकी सिर्फ दिक्कत ही है, ठीक है। और अब ऑब्वियस ही बात है कि वर्ड काउंट करना है तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट में आप करोगे ना तो आपका माइंड बिल्कुल कूल रहता है, क्योंकि आप बाकी का पूरा अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करने में ही समझदारी होती है, ठीक है। बाकी इसको कैसे कर सकती है, गलत होने के चांसेस कम कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या क्या लिखा है, how many pair of letters are there in the word pursuant, each of which has many letters between them in the word as it between them in the English word। इसका मतलब क्या, पहले कोई मतलब एक्सप्लेन करेगा इसका? कोई भी एक जना इसका मतलब एक्सप्लेन करेगा? सर जो वर्ड इसमें लिखे हुए हैं ये पूरे वर्ड में जितने अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ले हम PER, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी PQR होता है, तो उनके बीच में एक सिंगल अल्फाबेट आता है। ऐसे ही इस वर्ड में भी P और R के बीच एक सिंगल अल्फाबेट आ रहा है। हाँ, तो हमें ऐसे वर्ड निकालने हैं जो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने वर्ड्स का गैप, जितने अल्फाबेट्स का गैप होता है उतना ही यहाँ करो। हाँ, बेसिकली आपको पेयर निकालने कितने पेयर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि ऐसे ही वर्ड लिखा आपने फटाफट से परसुएट। अब जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इनका जो प्लेस वैल्यू होता है उनको अगर आप फटाफट से लिख लेते हो, P आता है 16 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे, S आता है 19 पे, U आता है 21, A आता है 1 पे, D 4, E, ठीक है। अब क्या करो, अब आपको ना इसको करने में थोड़ी इजी होगी। देखो 16 17 18 19 16 19 20 21 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 11 18 19 हाँ 18 19 20 21 22 नहीं, फिर 19 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, आगे नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको इसे बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चेक करना होता है। तो फॉरवर्ड में आपके 3 मिल गए आपको, करेक्ट सर D भी है लास्ट वाला 4 5, हाँ 4 और 5, ठीक है। तो आपके 4 हो गए यहाँ पे। उसके बाद आप इसे बैक चेक करोगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। क्या हुआ, वॉइस चली गई थी बीच में। अभी आ रही है क्या वॉइस? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, एक ये पेयर बन गया आपका, करेक्ट। 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 21 के आगे होगा नहीं, 19 20 21 नहीं होगा, 18 19 20 नहीं होगा, 5 6। तो बेसिकली आपके यहाँ पर टोटल कितने पेयर बनने हैं? 5 बनने हैं। यहाँ पर किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया था, मेरा 4 था। हाँ आपका 4 आया, क्योंकि आपने सिर्फ फॉरवर्ड पे किया होगा, बैकवर्ड में आपने नहीं किया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में ही काउंट करना होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, जो मेंशन नहीं था तो समझ नहीं आ रहा कि करना है कि नहीं करना है। देखो अगर मेंशन नहीं है
तो ऑब्वियसली बात है कि हाउ यू कैन कंसीडर कि फॉरवर्ड में करना है, वो बोल सकता है बैकवर्ड नहीं करना था बस। तो अगर लिखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो अभी आपको दोनों डायरेक्शन में करना है। क्लियर हुआ? निशा, पूजा, प्रमोद, ऋतिक, भास्कर, आयुष? यस सर। ये वाला क्वेश्चन आपका आते जाता है एसबीआई क्लर्क में 100%। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसबीआई क्लर्क के पेपर में, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये चैप्टर इजी है, क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इनको आपको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करनी है। अगर 1 से 1.5 मिनट में आप ये क्वेश्चन बना पाओगे तो आपके चांसेस रीजनिंग सेक्शन में 35 से 35 स्कोर करने के बन जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टारगेट ये है। हो रहे हैं वो एक अलग चीज है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये चीज आपको समझ में आएगा कि जो टाइम की वैल्यू है वो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल को देनी है आपको। तो इन क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप कर पाओगे वो बेटर होगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इसका आंसर बी है सर। If it is possible to make one meaningful word with the first, third, fifth, and 11th letter of the word inheritance, so I, H, fifth, 1, 2, 3, 4, 5, R, R और E sorry, ठीक है, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, E. Which would be the third letter of the word from the left hand? Okay. If more than one such word can be formed, give answer Y. As the if no such word can be formed, give Z as your answer. आपने इसका आंसर बी क्यों दिया है? आपने इसका फॉर्म किया हायर करके, राइट? हायरिंग टू करके, राइट? लेकिन आपको ये आंसर आज तब देना है जब सिर्फ यही वर्ड पॉसिबल हो, इससे जो फॉर्म हो सकता है। देखो यहाँ क्या लिखा है? हाँ, if more than one such word can be formed, give Y as your answer. If no such word can be formed, give Z as your answer. तो word तो फॉर्म हो चुका, अब आपने आंसर दिया R because we thought there is only one word possible that is higher, but is it? No. आपको पता है ये वाला वर्ड भी तो एक होता है, yes or no? यस सर। इसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? वो वंशज टाइप में ना। हाँ, वो बोलते ना ही इज द हायर टू द थ्रोन ऑफ हिज फादर। सक्सेसर। हाँ, एक तरीके से वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड पॉसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है जब 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं देन व्हिच वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द, तो ये चीज भी खत्म हो जाती है, वाई विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम के अंदर नेगेटिव से बचना है, राइट? अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन से रीजनिंग का कोई रिलेशन है कि आपकी वोकैब से है? मुझे आप बताओ क्लियरली। ये क्वेश्चन आता है इसलिए करा रहा हूँ, लेकिन तब भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसका रीजनिंग से कोई रिलेशन है या फिर इससे पूरा वोकैब पे डिपेंड करता है क्वेश्चन? आप लोग बताओ। मेरे हिसाब से तो वो कैप से। हाँ, वो देखो वर्ड भी आई बता रहा है। हाँ ठीक है, स्पेलिंग उसकी ये नहीं है, स्पेलिंग उसकी ये है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगेन अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, तो आपको अगर कंफर्म आंसर पता हो तभी इसे टिक करना, नहीं तो इसे स्किप कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस सिर्फ उनके भी पॉसिबल नहीं होते जिनकी वोकैब बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं अगर आप एक वर्ड भी मिस कर जाते हो तो आपका गलत हो जाता है आंसर, ठीक है। तो अगेन एक ही बात बोलूंगा, अगर कंफर्म आंसर नहीं मिल रहा तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप 35 में 34 भी अटेम्प्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। मैं भी कर देता हूं अगर मुझे सही एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है भाई। कुछ तो बोल लो, निशा, प्रमोद, पूजा, दीपक, ऋतिक, आयुष।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसकी वर्कशीट मैंने शेयर कर दी ना आपके साथ अल्फान्यूमेरिक सीरीज की। यस सर। ठीक, ए me two possibilities. क्लियर। ऑर्डर रैंकिंग वर्कशीट डाउट्स कब लोगे सर? अभी ले लूंगा आयुष, कोई दिक्कत नहीं है। निशा ने बोला था कि इसको डाउट्स नहीं है तो फिर मैंने नहीं लिए, अभी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फिर इस पे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ये 2 बनेंगे इसमें। Yes sir. फोर्टीन ट्राई करो सर। सर किया था ट्राई, ओके, नहीं आया था एम। आपको क्लास पीपीटी मिल गई है? हाँ सर, कैसे? कल मिली थी। बट मैंने तो वर्कशीट सेट कर दी, मैंने क्लास पीपीटी कर दिया। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुधा वर्ड स्प्लेंडर, वर्ड क्या है आपका? स्प्लेंडर। ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। तो यहाँ पर वोवल्स कौन कौन से वोवल है आपका? एल एंड डी ओ आर, ठीक है। ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, तो एफ हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा। एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। तो कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे आपका क्या है? आर एस ओ पी के एल एम एन सी डी क्यू आर। ओके, यही करना है यहाँ पर। क्लियर है? समझ आया शालू? उसके बाद क्या कह रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्लियर है? सर ये इतना इसमें बड़ा क्यों किया? ये तो हम डायरेक्टली फोर्थ को हम चेंज करके आंसर दे सकते थे। हाँ तो अच्छी बात है, हर चीज ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली, बढ़िया है, ठीक है।
बाकी के सालों क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अच्छी चीज है। अगर आपने बाकी ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि डायरेक्टली हम ये कर सकते थे, बहुत बढ़िया। चल 15th ट्राई करो। इसका आंसर था बी। B, let's check it. Consider the word absolute, arrange the vowels in, आप चेक करते हैं इसको। Arrange the vowels in alphabetical order from left to right. Okay, तो vowels कौन से आपका 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आप अरेंज करोगे तो पहले आएगा ए, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा ओ, फिर आएगा यू। करेक्ट। उसके बाद एंड देन कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अभी इसके नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉन्सोनेंट को अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। उसके बाद एस एल टी, तो इसमें आपका कौन सा आएगा, एल आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। करेक्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन द चेंज अरेंजमेंट। तो इसका बी ले लूंगा, इसका एफ पी आर सी एम सी यू। करेक्ट। तो क्या कह रहा है, विच लेटर कम्स फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड। तो फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड कौन सा लेटर आ रहा है, सी आ रहा है। आप लोगों का क्या आंसर आया था इसके अंदर, आप लोगों का क्या आंसर आया था इसके अंदर। सर वो थोड़ा ना सर कर रहे थे अभी, हाँ करो, करके बताओ मुझे क्या हो आंसर गया, आया, क्योंकि अब तो हो गया, अब आपने देखो करा दिया तो हो गया। देखो इसका आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन शायद गलत है सारे। सर यू के बाद प्रमोद क्या कह रहे हो, यू के बाद बी नहीं आएगा। अच्छा पी क्यू आर एस टी, मैंने क्यू कैसे लिख दिया, ए बी ई एस एम एन ओ पी यू वी बी सी एल एम एस टी। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ तो वो ठीक है, गलत है यहाँ पर ऑप्शन। अब जैसे प्रमोद ने एम आंसर किया, भास्कर ने एम किया है बी, मुझे बता सकते हो कैसे आया आप लोगों का, क्योंकि ये इसका आंसर सी है, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बताओ मुझे। भास्कर, सर अच्छा हाँ बोलो निशा। मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि एब्सोल्यूट दे रखा है, तो इसमें ये नहीं होगा कि ए के मतलब ए को आपने अरेंज किया, उसी के नीचे हम वोवल अरेंज कर दे, वोवल के नीचे वोवल या फिर कॉन्सोनेंट के नीचे कॉन्सोनेंट, लेफ्ट टू राइट, ऐसा। मतलब ये चीज मैंने जो आपने बताई ये नहीं सोचा था। अच्छा ऐसे करके देख लेते हैं, आप बोलो ठीक है। हम्म, बट अगर ऐसा होता ना इतना स्पेसिफिक, तो वहां पे लिखा जाता है एट देयर प्लेसेस, बट स्टिल इफ यू आर सेइंग वी विल ट्राई दैट। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि इनकी प्लेसेस पर मैं इनको अरेंज कर दूं अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है। हाँ तो ये ऑब्वियसली बात है, ए विल नॉट चेंज, फिर उसके बाद ई आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ आ जाएगा ओ, फिर ये यू, ठीक है। बी विल कम एट द सेम प्लेस, उसके बाद आपका एल आ जाएगा यहाँ पर, फिर एस आ जाएगा यहाँ पे, और टी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको नेक्स्ट लेटर चेंज करके बी बी सी एल एम ई एफ एस टी ओ पी पी टी यू यू वी। स्टिल अगर आप फोर्थ से जाके चेक करोगे तो टी आ रहा है, तो आपका आंसर वहां पे नहीं। बट एक्चुअल में आप जो बोल रहे हो ना, उसके लिए उन्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इतना आप इस तरीके से कंसीडर कर रहे हो, तो एक आपका जो अजम्पशन है ना, इट्स मोर देन द अजम्पशन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है सारे। हाँ, करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है, यानी कि सी लेटर नॉट द ऑप्शन। दूसरी क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर।
अगर आप लोग भी घर से पढ़ रहे हो, हम भी घर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, किसी को अभी तक लगा था मैं घर से पढ़ा रहा हूँ? लगा था? मैंने तो बोल लिया। अच्छा, अच्छा, अमन नहीं आया आज। अमन आज सो रहा है। ओके, थैंक्स। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। आप लोग के डाउट्स ले लो, ऑर्डर रैंकिंग के डाउट्स ले ले पहले, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से बताओ आप लोग, आयुष के डाउट्स तो चलो सर आपके लिए। एक ही डाउट था, क्वेश्चन नंबर 14 बस। चलो एक बार डाउट ले लेते, ठीक है? एक क्वेश्चन, उसका भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, वो थोड़ा वो मिनिमम अरेंजमेंट करना था ना, वो हो नहीं रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। इन द क्यूब कामरान इज 9th फ्रॉम बैक। Arun's place is 8 from the front. Nikhil is standing between the two. What could be the minimum number of standing in the queue? तो Arun's place is 8 from the front. तो मैं इसको फ्रंट मान लेता हूँ यहाँ पे, और Arun's place is 8, तो अरुण को यहाँ पे रखता हूँ और इधर 7 लुक करता हूँ, ठीक है? अब अगर ये बोल रहा है कि निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, अब यहाँ पर एक चीज देखो ना, एक्चुअली पॉइंट ये है कि उसने बोल दिया निखिल स्टैंडिंग बिटवीन द, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ निखिल ही स्टैंड कर रहा है। आपको ये तो पता ही नहीं ना कितने लोग हैं, और अगर वो चीज पता नहीं हो तो इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो निखिल स्टैंडिंग बिटवीन द टू, सिर्फ निखिल आएगा यहाँ पे, ठीक? अब बात आती है कि अगर आप चेक करोगे तो अरुण के ऊपर, अरुण कहाँ है? अरुण प्लेस 8 फ्रॉम द फ्रंट, तो अरुण के ऊपर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है? कमरान, अब अरुण के जब ऊपर आपने 7 लोग काउंट करे तो उसमें निखिल भी काउंट हुआ है, कमरान भी काउंट हुआ है। अब कमरान के नीचे 8 लोग हैं, ठीक है? अब इस 8 लोगों में अरुण भी काउंट हुआ है, निखिल भी काउंट हुआ है, यानी कि निखिल 2 बार काउंट हो गया ना। समझ आया? यस सर। चलो सर इसका आंसर बी दिया हुआ है। बी दिया है क्या? एक बार वापस से मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 14 बी दिया है। एक बार चेक कर लेता हूँ उसे वापस से। वैसे तो मुझे लग रहा है 14, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ये है कि उन्होंने बताया तो है नहीं, ये बोल रखा है कि निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, इसका मतलब है सिर्फ निखिल ही खड़ा, कोई और नहीं है। तो अगर इसको मैं फ्रंट या बैक नहीं मान के, इसे मैं लेफ्ट राइट मान के करूँ क्वेश्चन को, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि फर्क तो पड़ना नहीं है। इन क्यू कमरान इज 9th फ्रॉम बैक, बैक ऊपर लेते लेफ्ट, यानी कि कमरान के इस तरफ 8 लोग हैं। अरुण प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर ओवरलैप कराना है तो अरुण के इस तरफ 7 लोग हैं। अब निखिल इज स्टैंडिंग इन द टू, तो निखिल खड़ा है बस इनके बीच में। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग? तो कमरान के इस तरफ 8 है, तो 8 ही रहेंगे, ठीक है? अब कमरान के इस तरफ आपने काउंट किया तो अरुण के दोनों काउंट हो गए, फिर अरुण के इस तरफ आपने साउथ काउंट किया, ये 14 ही होगा। साधन आपका करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों का डी ही आया था? हाँ सर समझ ही नहीं आया था सर क्वेश्चन, वो अभी आ गया समझ? यस सर। और कोई डाउट है इसमें? तो मेरा डी आया था। ठीक है, नो सर। और कोई डाउट? और बाकी तो महान लोग हैं, करा ही नहीं होगा। निशा का थोड़ा सा, भास्कर आपने करा था? पूछा रितेश? सर एक डाउट है सर इसमें सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है, उसमें आंसर्स तो ठीक है, बट सर क्या गारंटी है कि मेरा जो चार्ट होगा वो सही बना होगा, बिकॉज उसमें बहुत हाइट वेट वाला वो था। देख लेता हूँ। मैच कर लो, मैं बताती हूँ अपना वाला। हाँ बता दो प्लीज बता दो आप। हाइट वाइज में सबसे पहले था रिंकू, फिर मनदीप, फिर भरत, पी से जो भी था, हाँ, पी से प्रणव, किरण, काजल एंड हाँ। श्रिया।
हाँ ठीक है, और वेट में वेट में काजल, MPBRSAI। काजल, हाँ मनदीप, प्रणव, भगत, रिंकू हाँ और श्रेया, किरण। हाँ ठीक है, थैंक यू। दूसरे लोगों को शर्म आ रही है? भास्कर, दीपक, निशा, पूजा, प्रमोद, ऋतिक। नहीं आ रही सर, सर नहीं नहीं आ आ रही। रही। बहुत अच्छी शर्म नहीं आ रही। फिर है ना, नोट्स बना लेना, पढ़ना मत, लेकिन बोलते ना मोहित सर। सर जितना टाइम रट्टा मिलता है लगाएंगे उतना सर। रहता है। हाँ सर, कोशिश जारी है। सर फीवर था इसलिए नहीं करा। भाई फीवर मत लाओ यार, फीवर से बच के रहो, ज्यादा घूमा घामी मत करो बाहर। वैसे जिंदगी की बैंड बजी पड़ी है सब लोगों की, कोई बात नहीं वास्ता, ठीक है। चलो ठीक है भाई, बाकी और लोगों का डाउट हो तो पूछ लेना कभी और, जब कर लो वर्कशीट। और कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनमें से आपके डाउट हो तो वही बताए जाएंगे, आपको और भी डाउट बताए जाएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर थर्ड है भाई। if it is possible to make only one meaningful word with the second, third, sixth, and eighth. Second, third, fourth, fifth, sixth, and eighth. यही है ना? हाँ. Using each letter only once. Which of the following will be the letter of that word? Third letter of that word. If no such word can be formed, give X as your answer. If more than one such word can be formed, then give Y as your answer. तो इसका क्या क्या हो सकता है? एक तो मुझे दिख रहा है टीयर, है ना, और एक रेट। रेट। तो बस इतना ही बहुत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हमें अंग्रेजी का वैज्ञानिक नहीं बनना, 2 वर्ड मिले ही काम खत्म। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आता है ऐसा ही है, जैसे 2 वर्ड मिल गए तो काम आसान हो जाता है। लेकिन पंगा वहां पर होता है कि अगर आपको 1 वर्ड मिला, दूसरा मिल नहीं रहा, तो अब पॉइंट ये आता है कि कैन यू बी श्योर कि एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर 2 मिल गए तो ठीक है कि भैया आंसर वही हो गया, लेकिन अगर एक ही मिल रहा है, और अगर आप, और ऑब्वियसली बात है, इतने वर्ड्स है कि अगर आप, यू कैन नॉट बी श्योर कि एक ही सही और नहीं हो सकते, तो वहां पर आप फंस जाते हो। लेकिन अगर आपको 2 मिल जाए तो लगा के निकल जाओ, वरना छोड़ देना, मैं तो यही बोलूंगा, नेगेटिव मत करना। सर मैं आजकल वो स्क्रिबल वाला गेम खेल रही हूँ ना, वर्ड स्क्रिबल। ठीक है, फिर तो आपकी बुक अच्छी हो जाएगी। तो मजा आ रहा था इसे, तो ये समझ आ रहे थे जल्दी जल्दी में। हाँ ठीक है। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। इसमें डाउट था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहले तो देखो, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बोलूंगा कि अगर श्योर हो तभी लगाना। अभी सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एक तो आपका लाइफ, वाइल, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? और आपका क्या वर्ड हो सकता है? एक तो VL, अभी मैंने देखा EI एक वर्ड होता है आपका ये, और एक वर्ड VEIL, VEIL, ये भी एक वर्ड होता है। इसका तो वर्ड आपको मीनिंग पता है? हाँ, विल, EVIL। हाँ, इवल, इवल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसका मीनिंग होता है वाइल का, ये होता है आपका, अभी सर्च किया था मैंने इसका, अनप्लीजेंट। हाँ, और एक ये इसका मीनिंग होता है जो शैलो होती है चीज, वो होता है, ठीक है।
ये भी एक वर्ड होता है, ये भी एक वर्ड होता है इवन। ये पांचों वर्ड है आपके सामने। सर एक लेवाई भी होता है, LEVI। LEVI लेवाई, ये वर्ड नहीं है, ये ब्रांड है ना। नहीं सर, टैक्स वाज नहीं, रिवाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। चलो ठीक है ना, फिर तो मोर देन 4 हो गए, बात खत्म, 5 मिल गए, काम खत्म। अब ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पर आपको आ रहा है तो अभी आप श्योर नहीं हो, इसमें आप तभी श्योर हो सकते हो जब ऐसा वाला ऑप्शन हो जाए, क्योंकि अगर आप सर कहीं भी इसमें सोचोगे। एक चांस और भी तो है, मे बी वो इनमें से जैसे कुछ एक वर्ड है, जैसे थर्ड वर्ड जो है मिलाई, हाँ, या फिर लास्ट वर्ड जो है, ऐसे वर्ड कंसीडर ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है। है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे वर्ड कंसिडर करेंगे जो पॉसिबल होगा, ठीक है। वो अगेन क्या एक बार गूगल पर स्क्रैम्बलेट्स खोल के बैठेंगे। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हो जाए तो ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि इवन मैं खुद बताता हूँ कि अगर आपका इसको आप स्किप ही कर दो, 34 33 पे अटेम्प्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा है। फालतू में आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल क्वेश्चन करोगे दिमाग लगा के, और यहाँ नेगेटिव करके वहां से मार्क्स कम करा लोगे अपने, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। चले आगे। यस सर। एटीन ट्राई करो। How many pair of words of letters are there in the word pronounce? PRONOUNCE। देखिए pronounce, ठीक है। 16, 18, 15, 14, 16, सॉरी 15 है ये, ठीक है। और उसके बाद 21, 14, 3 और 5। 5 बन रहे हैं आपके, बन रहे होंगे। 16, 17, 18 आगे चेक करने होगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21 बस ये एक बनेगा इस सबसे। 18, 19, 20, 21, 22 आगे नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 14, 15 बनेगा। 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 21 नहीं बनेगा। 14, 15, 16 बनेगा, नहीं बनेगा सबको, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आगे नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18 ये बन जाएगा एक आपका। 14, 15 ये बन जाएगा। 16, 17, फिर 15, 16, 17, तो आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं। सर ये वाला नहीं देखा, NO 14 to 15, और ON वाला भी है 15 14। 14, 15 देख लिया ना, उसके बाद 14 to 15 ये तो नहीं देखा। MNO U to P वाला भी है। रुक जाओ, 1, 2, 3 नहीं, ये तो देख लिया ना, नीचे बन तो रहा है। ये देखो, ये देखो, देखो 4 बन रहे हैं। वापस से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वापस चेक कर लेते हैं, देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हो गया एक P और ये U का पेयर बन गया एक, ठीक है। एक फिर आगे नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 आगे नहीं है। 15, 16
17 18 19 आगे नहीं है, 14 15 एक ये बन गया एन और ओ, 16 17 18 19, फिर 15 16 17 नहीं है, 21 नहीं है, 14 आगे फिर नहीं है। फॉरवर्ड में सिर्फ 2 है, बैकवर्ड में आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 21 22 आगे नहीं जाएगा, 15 16 17 18 एक ये बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर 14 15 एक ये बन गया, 16 17, फिर 15 16 17, तो 4 ही तो बन रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे 15 14 ही देखेंगे, 14 15 ही जाएंगे? नहीं तो 14, अरे आप वो डायरेक्शन देखो ना, आप ऐसे जा रहे हो तो फिर इस तरफ सक्सीड करनी चाहिए चीज, अगर ऐसे आ रहे हो तो इस तरफ करनी चाहिए चीज। अच्छा, ठीक है सही। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने लोगों ने सही आंसर कर पाए थे इसका आप लोग? पहले 4 ही किया था, अभी किया था 5। ठीक है, क्लियर है बाकी लोगों को? आयुष? यस सर। ठीक है, नाइनटीन वाला ट्राई करो। भास्कर देवास्कर चौधरी, यहाँ पर मैंने बनाया तो है नोरो, बैकवर्ड में क्यों परेशान हो? बनाया तो है नोरो। फॉरवर्ड में भी बनाया, बैकवर्ड में भी बनाया भास्कर, चेक कर लो एक बार ऐसे। How many pair of letters are there in the word situation? उन्नीस 20 21 22 नहीं जाना आगे, 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 आगे नहीं जाना। हाँ, फिर 1 21 आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 20 नहीं जाना, 9, ठीक है। तो फॉरवर्ड में तो सिर्फ 2 है, तो लेट्स चेक बैकवर्ड। 14 15 21 दिख गया, फिर 16 17 18 19 20 21 22, मतलब यहाँ से ये भी है, मतलब 14 15 16 17 18 19 20, तो 2 तो यही हो गए। उसके बाद आप यहाँ 15 से शुरू करोगे तो ये 15 से 20 ही बन जाएगा, तो 3 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 नहीं जाना आगे, 1 2 3 4 5 नहीं जाना, 21 22 नहीं जाना, 20 नहीं जाना, तो यहाँ पर बैकवर्ड में 3 है, टोटल आपका आंसर निशा 5 होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ से यहाँ जाओगे 14 15 16 17 18 19 20, एक ये हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस 15 से ये फिर एक पेयर बन जाएगा, बस ये 3 पेयर बनेंगे बैकवर्ड में। समझ आया निशा?
बाकी लोगों को प्रमोद, ऋतिक, पूजा, भास्कर, आयुष। 5 आया था सर। ठीक, अच्छा थोड़ी देर अपने साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने नाम का वर्ड ले लो। चलो एक काम करो, यहाँ पर सब लोग एक काम करो, एक काम करो, अपने अपने नाम में देखो ऐसे कितने लेटर्स आ रहे हैं। सब लोग क्विकली ऐसे देखो सर, अपने अपने नामों में, अपने अपने फर्स्ट नेम में चेक करो। एक भी नहीं आता। तुम तो आप सिर्फ इतने ही लोग हैं, शालू। आपके में भी नहीं है। चेक करो सब लोग अपने अपने नामों में। एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं एक भी है। नहीं है। नाम इतने छोटे छोटे आप लोग हैं। निशा, मतलब तीनों लड़कियों के नाम से 5-5 लेटर्स के, निशा, पूजा, शालू। बड़े बड़े होने चाहिए। हाँ, फूलमती। दुर्गामती, फूलमती। बासुमती। हाँ, बासमती तो चावल का ब्रांड हो गया फिर तो। तो फूलमती कौन सा उसका खुद का ब्रांड है? नहीं, फूलमती पहले होते थे ना। हाँ होते थे, बिल्कुल वो होते थे। कौन सा कोई मतलब वैसे था, वो तो फूलों के उस पे नाम था ना। बासमती भी क्या दिक्कत। हर हर नाम के पीछे देवी लग जाता था ना, पहले सारी पहले देवियां पैदा होती थी ना। चलिए कर लिया भाई प्रमोद, ऋतिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से 22 को पहले आप लोग एक बार पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है और अभी भी आया था ये IBPS क्लर्क में। इसको ध्यान से सही, तो पढ़ो। काफी टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ तो यार ऑब्वियस बात, तभी तो मेंस में आया है। मेंस का नहीं, क्वेश्चन ये क्या क्या IBPS के मेंस में आया था, प्री में आया था। प्री में नहीं, मेंस में बोल रहा हूँ, पीछे लिखा है मेंस, प्री में नहीं आता ये क्वेश्चन। प्री का पैटर्न मैं आपको एक चीज बोलूं बहुत क्लियरली, यहाँ पर जो सैटरडे को मैं टेस्ट जो दे रहा हूँ ना बैंकिंग का रीजनिंग वाला, आप वो टेस्ट देके देखो और फिर पेपर दे के आ रहे SBI करता। अगर आपने बोल दिया कि सर डिट्टो नहीं था पैटर्न, तो फिर मैं अपना नाम बदल लूंगा। डिट्टो पैटर्न वही आएगा जो मैं आपको टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं हर वीक वो टेस्ट खुद से डिजाइन करता हूँ, मुझे उसमें मेहनत लगती है, ठीक है। तो वो उसमें मैं टाइम इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो पैटर्न है वही एग्जैक्ट में बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग वो टेस्ट दोगे ना तो आपको एग्जैक्ट एग्जाम का वो मिलेगा एक। तो आपने अब आप में से किसी लोगों ने भी अगर पहले भी टेस्ट एग्जाम दिया होगा क्लर्क का प्री या फिर PO का प्री, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिट्टो वही है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हम्म, मेरी एज जो है 21 जुलाई 22 की होगी, मतलब 21। मतलब आप ना बर्थडे बता रहे हो हाँ तो नहीं नहीं भाई, नहीं, इनको सब लोग मर विश कर जाएगा, दे, मेरा नहीं मर जाएगा। इनको विश कर देता हूँ SBI 6 जुलाई को भाई। 22। देखो 22, चलो ठीक है 22 जुलाई को उन्होंने तो फर्स्ट एडमिट अटेम्प्ट करते हैं। वाली मांगी है। नहीं उसमें वही तो मैं मिनिमम वहाँ पे 20 लिखा हुआ है, नहीं 20 तो मैं उसमें हुई ना। हाँ, 20 लिखा है कि 21 लिखा है? क्लर्क की 21 होती है मिनिमम। मिनिमम लिखा है, मिनिमम 20 लिखा हुआ है तो भर दो फिर, क्या वेबसाइट पे भी। दिक्कत है? और तो भर देंगे ना फिर, बिकॉज तब हाँ। मैं जब 20 प्लस बोला तो आपने बोला हाँ, क्योंकि अच्छा, वो बहुत जो ज्यादा तुम वेबसाइट फॉर्म पे। भरोगे ना, ओके वो ओके उसमें ओके। मैजिकली फिल कर देते हैं। हाँ क्लर्क के लिए होता है 20 से 28 और PO के लिए होता है 21 से 30। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। अरे आप फॉर्म भर के देख लेना। हाँ मुझे लग रहा था कि मेरे पास 3 एक साल है, पर ज्यादा टाइम है। ओके ओके ओके। तो क्लर्क के लिए कह रहे हो PO के लिए कह रहे हो? दोनों के लिए देखा जाए तो PO के लिए तो आपकी 30 तक एज चलेगी। अभी 24 से। ओके तो अभी आपके पास 6 साल है, बट वो मत देखना 6 साल, यही देखना कि ये अटेम्प्ट का लास्ट अटेम्प्ट है।
ऐसे करोगे तभी काम होएगा। नहीं सर, मैं तो वैसे ही कह रही थी। हाँ वो नहीं, वो मतलब एक माइंड, इंसान जब वो एक रेंज दी जाती है तो इंसान अंदाजा लगाता है ना हर चीज का, तो बस उस हिसाब से देख टारगेट तो इसी हाँ साल का। नहीं, कोशिश तो यही करो कि एटलीस्ट इस साल सारे प्लेन निकाल के मेंस तक पहुंचो, सारे मेंस क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो इसको देखो एक बार, डायरेक्शन को पढ़ो, उसे एक बार ट्राई करो। एक बार सारे स्टेप्स को खुद से ट्राई करो। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर दूंगा, तो आप बोल देना सभी लोगों से कि क्लास मिस ना करें, क्योंकि अगर एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक्स हो गया ना, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो लोग मिस कर देंगे उसको। उसके बाद पजल्स करेंगे। हाँ पजल्स करेंगे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में भी लगभग आपको 9 क्लासेस के अराउंड, मतलब 9 घंटे लगेंगे कम से कम। तो 9 घंटे के हिसाब से हो गया आपके 3 वीक, तो 3 वीक के हिसाब से हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट वीक में हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस है, मेरे को टाइम टेबल मिल चुका है। तो अगर वो चीज मतलब ये है कि हाँ लगभग 25 दिन मान लो, तो कम से कम इस लास्ट तक कर पाएंगे। 1/5 है ना, तो 25 मई तक खत्म हो पाएगा। 2 ही क्लासेस हैं बस। क्या कह रहे थे शालू आप? मैं कह रही थी सिर्फ 2 ही क्लासेस है। हाँ नेक्स्ट वीक 2 क्लासेस रहेगी, अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्यादा लगती है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना करंट अफेयर के मेंस नहीं निकलेगा, बिना करंट अफेयर के। तो पहले प्री तो निकाल लें। मैं एक चीज आता हूँ, मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया था। अब आप एक बार बताओ, अगर मेरा करंट अफेयर्स का स्कोर अच्छा होता तो मैं कितना ज्यादा हाई स्कोर कर जाता। जब भी मेरा करंट का सिर्फ 4.5 स्कोर था, उसके बाद भी मेरे मेंस की कट ऑफ 24 नंबर ज्यादा थे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि मेरा रीजनिंग और मैथ सेक्शन दोनों बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अब ये चीज हर स्टूडेंट के संग नहीं है। मैं एक फैकल्टी हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं मैथ्स भी लेता हूँ, मैं रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी इस पे कमांड अच्छी है, लेकिन शायद ये चीज हर किसी के संग नहीं होती। अगर मैं आपको एक नहीं, आपको मैं बहुत सारे बच्चों का उदाहरण दे सकता हूँ कि अभी मैं एक बच्चे का आपको एग्जांपल दूं, पता है आईबीपीएस क्लर्क में इसका अभी रिजल्ट आया था, उस लड़की के 76 नंबर थे सिर्फ 200 में से, पता है वो क्वालिफाई कर गया, आईबीपीएस क्लर्क बन गया इंडियन बैंक में, ठीक। पता है उसके कितने नंबर थे इसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में? 50 में से 32 नंबर थे। अब आप ये देखो 150 में से उसके कितने नंबर रह गए? 44 नंबर। देख रहे हो, ये 3 सेक्शन में रीजनिंग मैथ इंग्लिश में 44 नंबर आए 150 में से, और अकेले इसमें 32 नंबर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इस बात से अंदाजा लगा रहे हो नहीं लगा रहे कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, है ना? हाँ अब नहीं मतलब इम्पोर्टेंट तो है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। वो पता है क्या लगता है, होता क्या लोगों के साथ, प्री की प्रिपरेशन करता आपको लगता है प्री नहीं निकल रहा, मेंस के तो उखाड़ेंगे, मतलब ऐसा लगता है इंसान को, नेगेटिव आता है। बट एक बात बताओ, प्री का रिजल्ट आने के 20 दिन बाद तो मिल जाता है, कौन सा बच्चा तैयारी कर लेगा उसमें? रीजनिंग मैथ को आप पढ़ते हो तो लगभग आपका आइडिया लग जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो यार नहीं होगा, फिर 20 दिन में नहीं हो सकता। 6 महीने का रट्टा कैसे मारोगे 20 दिन में? इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से मैंने आपको स्टार्टिंग से ये बात फोकस किया है, क्योंकि भुगत चुका हूँ, क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जॉब करते करते टाइम नहीं मिलता उस चीज का। तो आप लोगों के पास तो टाइम है, और अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो उस पर फोकस कर लो, इस साल ही बैंकर बन जाओ, ठीक है। और आप में से काफी सारे लोग हैं जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क चाहिए 3 से 4 महीने का अच्छा वाला, और ऐसा नहीं है सिर्फ एसबीआई क्लर्क आ रहा है, उसके बाद आपको पता है बैक टू बैक आईबीपीएस की डेट आ चुकी है, शेड्यूल आ चुका है, अक्टूबर नवंबर में बैक टू पेपर, तो उसको टारगेट करो, और उसको टारगेट करते हुए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस 6 महीने का करंट को, मतलब ये बोलते हैं ना, घोल के पी जाओ अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। इसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, आपके पास शीट है, ठीक है। इसको ट्राई करना, इसको हम लोग करेंगे, आपके डाउट्स वगैरह अगर होंगे आप लोग मानस जो लोग कर लेंगे, हम डाउट ले लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हो तो सिटिंग अरेंजमेंट की थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। कोई भी जना मिस मत करना,
ठीक है, मिस करोगे तो फिर आगे तक आप सोचते रहोगे चीजें कैसे क्या चल रही है। ठीक है, तो सब महान हस्तियों से बोल देना उठ के आ जाए टाइम पे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सब लोग घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलो बाय।